वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हमने पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें ओवम प्रोडक्शन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है और यूट्रस भी इसी में आता है। तो ये सारे जो प्रोसेस हैं वो सब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड हैं। अब आप देखिए, इससे पहले आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है, ठीक है। उसका काम है स्पर्म की प्रोडक्शन करना। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे जिसका बेसिक काम ये है कि वो ओवम की प्रोडक्शन होगी, यानी एग की प्रोडक्शन होगी। जो ओवरीज हैं, 2 मेन ओवरीज, वो एक राइट साइड पे एक लेफ़्ट साइड पे फीमेल की बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं, जिनका मेन काम होता है कि वो एग्स प्रोड्यूस करती हैं। अब ये जो ओवरीज हैं, इनमें से एग रिलीज़ होगा तो नेक्स्ट जो ट्यूब है उस ट्यूब के अंदर जाएगा। और ये जो सामने वाला पार्ट है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इनको फिम्बरी बोलेंगे। फिम्बरी जो है वो रिसीव करेंगे एग को, और पूरी ये जो एक लंबी ट्यूब है, उस पूरी ये जो आगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये फिम्बरी हैं जो मेन उनमें से पिक कर लेंगी। अब क्योंकि ये देखना ज़रूरी है कि एग जो है उसकी स्वीपिंग एक्टिविटी है। इससे पहले आपको बताया जा चुका है कि जो स्पर्म होता है वो मोटाइल होता है, लेकिन ओवम मोटाइल नहीं होता, मतलब ओवम मूव नहीं कर सकता खुद। इसलिए ओवम को के लिए ऐसी ट्यूब्स होनी चाहिए थी जो उसको आगे स्वीपिंग एक्टिविटी प्रोवाइड करें, और वो प्रोवाइड करती हैं फलैपियन ट्यूब्स। फलैपियन ट्यूब्स का मेन पर्पज़ ओवरी को यूट्रस के साथ कनेक्ट करना है और उसके साथ एग की मूवमेंट को आगे लेके जाना है, ठीक है। तो स्वीपिंग एक्टिविटी प्रोवाइड करती हैं और कनेक्ट करती हैं ओवरीज को यूट्रस के साथ। इसको ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, यहाँ पे स्पर्म आएगा और एग को फर्टिलाइज़ कर देगा, और एग जो है ज़ाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर एक उसमें सेल डिवीज़न स्टार्ट हो जाएगी, और वो एम्ब्रियो बन जाएगा, और एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर आके इम्प्लांट हो जाएगा। और यूट्रस वो जगह है जहाँ पे, जिसको हम वोम कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे बेबी की डेवलपमेंट होगी। और बेबी फुली डेवलप होने के बाद वजाइना के थ्रू बेबी की बर्थ होगी। वजाइना ये जो पार्ट है जो यूट्रस के बाद स्टार्ट होता है, वो स्मॉल नैरो पैसेज वे जहाँ से स्पर्म रिसीव होते हैं, और रिसीव होने के बाद सारा प्रोसेस होता है, और बेबी यहीं से पास होती है बॉडी के बाहर, वो यहीं से आता है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से कौन सा कम्प्लेक्स है, अब आप हमें बताएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही बहुत है। अल्लाह हाफिज़।